दोस्तों नमस्कार। जन्म कुंडली का फलक बहुत ही अधिक विशाल है और अगर हम विवाह के सफल या असफल होने के कारणों की तह तक जाएं तो इसके लिए हमें नवांश कुंडली तक जाना होगा। यदि नवांश लग्न में क्रूर एवं पापी ग्रह स्थित हों तो विवाह होने में विलंब होता है, बाधा उत्पन्न होती है या विवाह नहीं भी होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी हैं तो उनकी जो नॉर्मल जन्म कुंडली है जिसे लग्न कुंडली कहते हैं, उसमें लग्न और सप्तम भाव में क्रूर एवं पापी ग्रह नहीं थे और साथ ही उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ रही थी, न तो लग्न पर पड़ रही थी और न ही सप्तम भाव पर पड़ रही थी। लेकिन उनके विवाह को तय होने में काफी विलंब हो रहा था और विवाह सेट हो करके टूट रहा था। सगाई हो जाती थी, अंगूठी पहना दी जाती थी, इसके बाद अचानक विवाह कैंसिल हो जाता था, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो जब ऐसे लोगों की नवांश कुंडलियां देखी गई तो ये पता चला कि इनके लग्न में क्रूर एवं पापी ग्रह स्थित थे, लेकिन नॉर्मल लग्न कुंडली में नहीं थे। इसलिए अगर आप विवाह के सफल एवं असफल होने के कारणों की तह तक जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको लग्न कुंडली के साथ साथ जो नवांश कुंडली होती है, उस नवांश कुंडली को भी अच्छी तरह से देखना होगा। वहीं बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां भी हमने देखी जिसमें कि लग्न कुंडली में लग्न भाव में सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए थे, लेकिन जब उनकी नवांश कुंडली को देखा गया तो उसमें जो लग्नेश था वो शुभ ग्रह था और शुभ भावों में स्थित था, जिसके कारण कि आरंभ में कुछ समय तक उनके विवाह को सेटल होने में यानी कि बसने में टाइम लगा। शुरू में कुछ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बाद में चल करके बहुत अच्छी सेटलमेंट हो गई और उनको जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। तो इस दूसरे बिंदु का सारांश ये है कि नवांश का लग्नेश यदि शुभ ग्रह है और शुभ भावों में स्थित है तो फिर चाहे लग्न कुंडली का लग्नेश पाप ग्रह में हो यानी कि पाप ग्रह हो और पाप ग्रहों के साथ हो या पाप भावों में हो, तो भी जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। क्योंकि लग्न कुंडली ऊपर की आउटलाइन है, ऊपर की रूपरेखा है, लेकिन उसके अंदर में जीवन में वस्तुतः सुख प्राप्त हो रहा है या दुख प्राप्त हो रहा है, इसका पता चलेगा नवांश कुंडली से। इस विवेचना का तीसरा बिंदु ये है कि नवांश लग्नेश यदि अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रहों द्वारा पीड़ित भी है, या फिर लग्नेश शुभ ग्रह है लेकिन 6, 8, 12 भाव में स्थित है और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है। जिसका मतलब है कि जीवन साथी साथ में भी हो तो भी एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं होता है, या कोई एक जीवन साथी अपने जीवन साथी को छोड़ के घर से निकल जाता है या उसका साथ छोड़ के अपने घर वापस लौट जाता है, या कोई एक दूसरे को निकाल देता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिसके कारण कि दूसरा उसके साथ रह ही नहीं सके और खुद ही उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इस विवेचना का चौथा बिंदु ये है कि नवांश कुंडली का लग्नेश अगर सप्तम अथवा एकादश भाव में उच्च राशि में स्थित हो तो उस व्यक्ति का ससुराल धनी होता है। उच्च ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे। अगर नॉर्मल जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो लेकिन नवांश कुंडली में उच्च का हो तो वो वस्तुतः उच्च जैसा फल करेगा। इसीलिए कभी भी लग्न कुंडली का विश्लेषण आखिरी मत रखिएगा। वैवाहिक सुखों को जानना हो तो आपके लिए नवांश कुंडली का अध्ययन ज्यादा कारगर होगा और नवांश कुंडली को इग्नोर न करें, इसकी उपेक्षा न करें। साथ ही साथ यह आपके वैवाहिक के अलावा स्वास्थ्य एवं फाइनेंशियल
सिचुएशंस को भी जानने में आपकी मदद कर सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।